टूडेज सक्सेस डिपेंड ऑन यस्टरडेज प्लानिंग। तो आज की जो सफलता है हमारी कल की प्लानिंग पर निर्भर करती है। तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। We already learned about the acidic radical, dilute H2SO4 group, concentrate H2SO4 group, and general group. In concentrate H2SO4 group, chloride, bromide, iodide, and nitrate. And in dilute H2SO4 group, which radicals are present? Carbonate, acetate, and sulfide, nitrite. And in general group, sulfate is present. Okay. So you have to learn one radical, acidic radical 1 and 2 confirmatory test. आपको 2 टेस्ट याद करने हैं. Okay. So now we are going to start basic radical. And what is basic radical? I already told you what is the basic radical. Basic radical means those atom or group of atom contain positive charge. Atom or group of atom which contain पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल, जैसे अमोनियम बेसिक रेडिकल, Pb2 प्लस बेसिक रेडिकल, Cu2 प्लस. ऑल मेटल आयंस आर कंसिडर एज ए बेसिक रेडिकल. तो बेसिक रेडिकल का टेस्ट हमें कैसे करना है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक रेडिकल. हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट. सबसे पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेंगे, किसमें? टेस्ट ट्यूब में. नाउ ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या ऐड करेंगे बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ हीट. अब इसे आप हीट करेंगे. हीट करने के बाद आपको अमोनिया की स्मेल आएगी, यूरिन लाइक स्मेल. If ammonia gas is evolved, if ammonia gas is evolves, अमोनिया गैस बाहर निकलती है तो इट मीन्स जीरो ग्रुप इज प्रेजेंट. तो जीरो ग्रुप का आपको टेस्ट कैसे करना है? डायरेक्ट सॉल्ट से करना है. सॉल्ट में आप NH डालें, हीट करें, देन अमोनिया गैस इज इवॉल्व एंड जीरो ग्रुप इज प्रेजेंट. तो इन जीरो ग्रुप there is ammonium ion and sodium also present, potassium also present. Sodium and potassium are not given because these are highly reactive. Ionization potential इनका कम होता है, तो ये highly reactive होते हैं. सोडियम पोटेशियम आपको पता है मॉइस्चर से रिएक्ट हो जाता है, it catch the fire. So you will given only ammonium. तो आपको जीरो ग्रुप में कौन सा आयन मिलेगा? अमोनियम कैटायन. This is cation, this is basic radical and ammonium. If ammonium is not present, अगर अमोनियम नहीं है तो हमें फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी. उसके लिए आपके पास फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सिक्स ग्रुप आर प्रेजेंट. तो हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. सपोज आपको 6 ग्रुप का रेडिकल दिया हुआ है तो आपको जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको एब्सेंट करते हुए चलना पड़ेगा. ओके. तो एक सीक्वेंस में टेस्ट होता है. तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सिक्स ग्रुप. तो नाउ स्टार्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन. अगर अमोनिया गैस इवॉल्व नहीं हो रही तो बेटा हमें क्या बनाना पड़ेगा? ओरिजिनल सॉल्यूशन. वी हैव टू प्रिपेयर ओरिजिनल सॉल्यूशन. हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है. तो व्हाट इज द ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड हाउ इट इज प्रिपेयर? कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन? लेट्स सी. ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन ये किसके लिए बनाया जाता है? ओनली फॉर बेसिक रेडिकल. और आपको बताया था एसिडिक रेडिकल में कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट. 1 पार्ट सॉल्ट, 3 पार्ट सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर प्लस हीट. तो वो आपका सोडा एक्सट्रैक्ट होगा. यहाँ ओरिजिनल सॉल्यूशन है. ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाओगे बेटा? सॉल्ट आपको लेना है. ठीक है. इसमें आप क्या ऐड करेंगे? वाटर
एक्वस सॉल्यूशन बना लें, देन ऐड डाइल्यूट H2SO4, यू कैन ऐड कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट मीन्स जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है, डाइल्यूट मीन्स जिसमें सॉल्यूट कम होता है। तो वी कैन ऐड डाइल्यूट HCl और कंसंट्रेट HCl। तो डाइल्यूट HCl, देन हीट। अब आप इसे हीट करेंगे। कब तक हीट करना है? अप टू सॉल्यूशन बिकम अप टू ट्रांसपेरेंट, नॉट कलरलेस, ट्रांसपेरेंट आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तब तक आपको इसे हीट करना है, अप्रोक्सीमेट 10 मिनट्स, 10 to 15 minutes. So you have to heat. Okay. Now in original solution, the prepared original solution you have to take. अब आपको ये ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, ठीक है बेटा। अब इसमें हम फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट? यू हैव टू लर्न व्हाट इज द फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट। dilute HCl. Dilute HCl is the first group reagent. Dilute HCl is the first group reagent. Okay. So dilute HCl add. So what happen when we add the dilute HCl? Let's see. Write down the dilute HCl. So what happened? There is two possibility. Let's see. When we add dilute HCl is the first group reagent. ये बेटा आपको याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? जिसको फर्स्ट ग्रुप दिया जाएगा, एक्सटर्नल पूछेंगे व्हाट इज द फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट। फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट इज dilute HCl. व्हाट इज द फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट? dilute HCl. तो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे पनीर, आपने मक्खन देखा है, उसी तरह व्हाइट पीपीटी आता है, प्रेसिपिटेट आता है। इट मीन्स फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट। तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट। फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट। नो पीपीटी, सपोज देर इज नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं आया, तो क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो हमें फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो व्हाइट पीपीटी इज प्रेजेंट। तो व्हाइट पीपीटी प्रेजेंट होगा तो कौन कौन से आपके रेडिकल्स हो सकते हैं? Ag प्लस, सिल्वर, AgCl, Pb2 प्लस, PbCl2, okay, and Hg2 plus, Hg2 plus, all are present in chloride form. So इसलिए इनका white PPT आता है। अब जिसके फर्स्ट ग्रुप आएगा उसे याद रखना है white PPT क्यों होता है? PbCl2 is formed, AgCl and Hg is not given. आपको ये नहीं दिया जाता है Hg and Ag. Ag is costly, so you have to given on ये lead. आपको केवल फर्स्ट ग्रुप में lead दिया जाएगा। क्लियर? अब आपके पास आ गया, ये चॉइस है हमारे पास। अगर नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं आया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सेकेंड ग्रुप रिएजेंट वी हैव टू ऐड। H2S gas is passed in acidic medium in presence of HCl. This is the second group reagent. Second group reagent. ये आपका कौन सा है बेटा? सेकेंड ग्रुप रिएजेंट। अब आपको यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? दो पॉसिबिलिटी। फर्स्ट, पीपीटी इज ऑब्टेन्ड एंड नो पीपीटी। सेकेंड ऑप्शन इज नो पीपीटी एंड फर्स्ट इज पीपीटी। पीपीटी इज प्रेजेंट, इट मीन्स सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट। पीपीटी इज नॉट प्रेजेंट, इट मीन्स सेकेंड ग्रुप इज एब्सेंट। तो हमें फर्दर स्टडी किसकी करनी होगी बेटा? थर्ड ग्रुप की। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन dilute HCl, first group reagent, no PPT, white PPT. First group is present, Ag plus, Pb2 plus and Hg2 plus. Now second group. Second group में बेटा कौन कौन से रेडिकल आते हैं? अब आप सेकेंड ग्रुप पर आ जाओ। फ्लो चार्ट आपको कंटिन्यूस बनाना है।
तो सेकंड ग्रुप पर आ जाए अब आप। तो लेट्स सी द सेकंड ग्रुप। लेट्स सी, तो सेकंड में आपको पीपीटी मिला था अभी सेकंड ग्रुप में। ओके, सेकंड ग्रुप का आपका पीपीटी है। इसमें आप क्या डालोगे बेटा, येलो अमोनियम, येलो अमोनियम सल्फाइड। अगर आपको प्रेसिपिटेट मिलता है तो हम उसमें ऐड करेंगे येलो अमोनियम सल्फाइड एंड हीट करेंगे। अब अगेन देयर इज टू पॉसिबिलिटी, यहाँ भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या है बेटा, लेट्स सी, देयर इज टू पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व। अगर आपका प्रेसिपिटेट येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व होता है तो इट मीन्स सेकेंड बी ग्रुप इज प्रेजेंट। इफ पीपीटी इज नॉट डिसॉल्व, अगर आपका पीपीटी नॉट डिसॉल्व है, इट मीन्स सेकेंड ए ग्रुप इज प्रेजेंट। तो विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप एंड विच आर प्रेजेंट इन सेकेंड बी ग्रुप। तो इन सेकेंड बी ग्रुप देर इज आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन। सेकेंड बी ग्रुप आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन। तो जनरली arsenic and antimony is given in this group. Second group is clear. In second A, which radicals are present? Hg, Hg आपका यहाँ भी होता है 2+, वहाँ Hg 2+ था, यहाँ Hg 2+ है। Pb 2+, कैडमियम 2+, okay, bismuth 3+. These are the elements which are present in second is Cu 2+, so Pb, copper, cadmium, bismuth. तो जनरली कॉपर इज गिवन, तो Hg 2+, Pb 2+, Cd 2+, बिस्मिथ, कॉपर, क्यूप्रिक बोलते हैं इसे हम। Hg 2+, अगर वैलेंसी ज्यादा होती है तो इक लगाते हैं, वैलेंसी कम होती है तो बेटा अस लगाते हैं। कैडमियम, लेड, प्लम्बम, Hg मर्करी, हाइड्रेजीरियम, बिस्मिथ एंड क्यूप्रिक, कॉपर। तो दीज आर प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप। क्लियर? एंड सपोज देर इज नो पीपीटी, अभी हमने पढ़ा था अगर नो पीपीटी हो तो क्या होगा बेटा, इफ देर इज नो पीपीटी तो आप क्या करेंगे, इफ देर इज नो पीपीटी देन इस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, इफ देर इज नो पीपीटी बॉयल to remove, boil the solution to remove H2S गैस। आपको सॉल्यूशन को बॉईल करना है H2S गैस रिमूव करने के लिए। कैसे पता चलेगा कि भाई H2S गैस बाहर निकली या नहीं निकली, आप क्या करेंगे, लेड एसीटेट से फिल्टर पेपर को डिप कर लेंगे। तो फिल्टर पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट एंड ब्रिंग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आप उसे पुट करें तो आप देखेंगे ब्लैक हो रहा है तो इट मीन्स H2S गैस इज बाहर नहीं निकली। अगर ब्राउन नहीं, ब्लैक नहीं हो रहा है तो इसमें H2S गैस बाहर निकल चुकी है। तो टू बॉयल टू रिमूव द H2S गैस, नाउ ऐड थर्ड ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमें क्या करना है बेटा, थर्ड ग्रुप रिएजेंट डालना है, ammonium chloride and ammonium hydroxide. This is the third group reagent mentioned. What is the third group reagent? Ammonium chloride and ammonium hydroxide. What is the second group reagent? H2S gas in dilute HCl. And first group reagent dilute HCl. Clear? So now let's see. No PPT is observed. There is again two condition. यहाँ भी आपके पास बेटा टू कंडीशन होगी। कौन कौन सी कंडीशन होगी, इसे हम बना लेते हैं दोबारा। देर इज अगेन टू कंडीशन, तो लेट्स सी, देर इज टू कंडीशन। ओके, एंड दिस इज नो पीपीटी।
एक कंडीशन तो आपकी अगेन वही होगी, पीपीटी नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब पीपीटी मिलेगा तो पीपीटी के कलर से हम पहचान सकते हैं कौन सा होगा थर्ड ग्रुप में। पीपीटी प्रेजेंट, इट मीन्स थर्ड ग्रुप इज प्रेजेंट, थर्ड ग्रुप इज प्रेजेंट। इट्स क्लियर, थर्ड ग्रुप इज प्रेजेंट। थर्ड ग्रुप में बेटा कौन कौन से होते हैं, राइट डाउन, एल्यूमिनियम Al3+, AlCl3 बनेगा, CrCl3, chromium 3+, chromium is not given, and iron 3+, Fe3+, FeCl3, all are present in chloride form। आपने अमोनियम क्लोराइड डाला है, NH4OH डाला है, इसलिए सभी ये किस में बनेंगे बेटा, क्लोराइड की फॉर्म में बनेंगे। तो व्हाट इज द कलर, एल्यूमिनियम का कलर होता है बेटा जिलेटिनस, जिलेटिनस, जिलेटिनस वाइट, जिलेटिनस वाइट। जिलेटिनस का मतलब वो आपको बिल्कुल जिलेटिन की तरह नजर आएगा, बहुत हल्का होगा, फ्लफी। एंड क्रोमियम का कलर कैसा होगा बेटा, ग्रीन, ग्रीन कलर। एंड आयरन रेडिश ब्राउन। तो आप कलर से पहचान लेंगे। तो इफ एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट, gelatinous white, if chromium is present, green, if iron is present, reddish brown। clear? now if there is no ppt, अगर ppt ना हो तो क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट अपना स्टेप है फोर्थ ग्रुप रिएजेंट, H2S गैस passed, H2S gas passed in basic medium, H2S gas passed in basic medium। So what happened, fourth group reagent, this is the fourth group reagent। again there is two possibility, क्या पॉसिबिलिटी होगी बेटा, देर नो पीपीटी, यहाँ आप लिखेंगे नो पीपीटी, देर इज नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं आएगा, और यहाँ हमें मिलेगा प्रेसिपिटेट पीपीटी। इट मीन्स फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट, फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट। तो विच रेडिकल्स आर प्रेजेंट, विच रेडिकल्स आर प्रेजेंट हियर, you have to learn nickel Ni2+ and cobalt CO2+, Mn2+, zinc 2+। तो Mn पिंक कलर सॉल्ट, जिंक सॉल्ट इज कलरलेस, कोबाल्ट इज रेडिश कलर एंड निकेल इज ग्रीन कलर। तो निकेल, कोबाल्ट, Mn, जिंक, तो इनका जो पीपीटी मिलेगा ऑलमोस्ट ब्राउन ब्लैकिश ग्रे कलर का मिलेगा। तो इससे हमें फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटा, वो दोबारा देख लें। थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन हो सकता है। अगर थर्ड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हमें कंटिन्यूटी में वही चलना है, उसी सॉल्यूशन को आपको लेना है। तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, H2S गैस पास करोगे बेसिक मीडियम में। यहाँ H2S गैस बेसिक मीडियम में है और सेकेंड ग्रुप में H2S गैस एसिडिक मीडियम में। तो व्हाट हैपन इफ पीपीटी इज फॉर्म, फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट, नो पीपीटी, इट मीन्स मे बी फिफ्थ ग्रुप। अब आपका फिफ्थ ग्रुप हो सकता है। अब देखिए, जब हम सेकेंड ग्रुप में HCl की प्रेजेंस में H2S पास करते हैं तो कौन कौन से आयन बनते हैं बेटा, H+ एंड Cl-। ठीक है, अगर आप H2S पास कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में तो अगेन 2H+ आयन और H2-। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट एंड ड्यू टू दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आता है, कॉमन आयन H+ और H+ कॉमन आयन है। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसलिए प्रेसिपिटेशन होता है सेकेंड ग्रुप में। जबकि फोर्थ ग्रुप में क्या होगा, आप NH4OH ऐड कर रहे हैं। ओके, NH4OH से क्या बनेगा, NH4+ एंड OH-। अब आप देखिए, यहां तो आपके पास क्या बन रहा था बेटा, 2H+
यहाँ आपके पास 2H प्लस बन रहा है और यहाँ आपके पास OH माइनस बन रहा है। तो H प्लस और OH माइनस कन्वर्ट होकर क्या बना देंगे, H2O। क्या बनाएंगे ये, H2O। क्लियर। सो ये इफेक्ट होगा, आपको याद रखना है। और फोर्थ ग्रुप तक आपको समझ में आ गया। निकेल, कोबाल्ट, Mn और जिंक। तो जिनका फोर्थ ग्रुप होगा वो यहाँ स्टॉप हो जाएंगे, जिनका फोर्थ ग्रुप भी नहीं है तो उन्हें आगे चलना पड़ेगा। अपना स्टॉपेज नहीं आया, जैसे बस चलती है तो स्टॉपेज आते जा रहे हैं, सवारी उतरती जा रही है। तो अब हमारी सवारी फिफ्थ ग्रुप तक पहुंच गई है। तो आप नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नाउ अब ऐड करेंगे हम, आप इस फ्लो चार्ट को कंटिन्यूस बना लें। नो पीपीटी पर आ जाए। कि अगर इस सॉल्यूशन में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता तो बेटा आप क्या करोगे, उसे हीट करोगे टू रिमूव द H2S गैस। नाउ नो पीपीटी, नो पीपीटी। तो बॉयल द above solution to remove H2S गैस। कैसे चेक करना है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेड एसीटेट से भीगे हुए फिल्टर पेपर को आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रख दें। अगर वो ब्लैक होता है तो H2S प्रेजेंट है, नहीं होता है तो रिमूव हो चुकी है। ठीक है। अब क्या होगा, क्या करना है बेटा, अब आपका स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, ऐड द अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। दिस इज द फिफ्थ ग्रुप रिएजेंट। ये आपका फिफ्थ ग्रुप रिएजेंट है। ये सारे रिएजेंट आपको लर्न करने हैं, मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूंगी। अमोनियम कार्बोनेट इज द फिफ्थ ग्रुप रिएजेंट। अगेन देयर इज टू पॉसिबिलिटी, यहाँ भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी बेटा। फर्स्ट, नो पीपीटी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, तो हमें सिक्स ग्रुप तक पहुंचना है। फिफ्थ ग्रुप एब्सेंट होगा इस कंडीशन में। नो पीपीटी मीन्स फिफ्थ ग्रुप इज एब्सेंट, फिफ्थ ग्रुप इज एब्सेंट। एंड व्हाइट पीपीटी, अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है, कार्बोनेट की फॉर्म में पीपीटी मिलेगा इसलिए व्हाइट होगा। बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। ओके, पहले आपको बेरियम देखना है। बेरियम अगर एब्सेंट है तो आपको स्ट्रोंशियम भी चेक करना है अगर व्हाइट पीपीटी आता है, और स्ट्रोंशियम एब्सेंट है तो कैल्शियम। तो इनका ऑर्डर बेटा होता है BSC, बाटा सूज कंपनी। तो पहले बेरियम एब्सेंट, स्ट्रोंशियम एब्सेंट, कैल्शियम एब्सेंट। तो आपने अमोनियम कार्बोनेट डाला, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट ऐड करने के बाद आपको व्हाइट पीपीटी मिल गया। ओके, व्हाइट पीपीटी को आपने एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया, ठीक है। तो ये डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद आप इसके पार्ट कर लें। आप उसमें क्या ऐड कर लें, पहले K2CrO4 ऐड करें तो येलो प्रेसिपिटेट आता है तो बेरियम प्रेजेंट है, नहीं आता है तो आप क्या ऐड करेंगे बेटा, इफ बेरियम इज एब्सेंट तो वी हैव टू ऐड अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ऐड करना है उसी सॉल्यूशन में। अगर व्हाइट पीपीटी आ जाता है तो स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है, नहीं आता है तो ये स्ट्रोंशियम का ग्रुप रिएजेंट हो गया। कैल्शियम के लिए हमें ऐड करना होगा अमोनियम ऑक्जेलेट, C2O4। अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड करोगे तो व्हाइट पीपीटी आएगा। अब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्यों देते हैं, क्योंकि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इज इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज। सो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है। तो हमेशा हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। विजिबल रीजन जो होता है अपना 400 nm से 800 nm तक होता है। इस वेवलेंथ को ही हमारी आईज देख सकती है, यही वेवलेंथ हमें विजिबल होता है। तो बेरियम का फ्लेम टेस्ट करेंगे बेटा। कैसे करते हैं फ्लेम टेस्ट, प्लेटिनम का वायर लिया जाता है। प्लेटिनम का वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट मेटल है। तो प्लेटिनम का वायर लेते हैं,
सॉल्ट में या जो आपको प्रेसिपिटेट मिला है उसमें आप HCl ऐड कर लोगे, पेस्ट बना लोगे। देन पुट द पेस्ट ऑन द प्लेटिनम वायर एंड बर्न इट ऑन द फ्लेम। फ्लेम पर उसे आप जलाओगे तो आपको जो नजर आएगा एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन अगर फ्लेम का कलर आता है तो इट मीन्स बेरियम, बेरियम प्रेजेंट होगा। क्रिम्सन रेड आता है, क्रिम्सन का मतलब चमकदार, चमकता हुआ रेड कलर आता है तो इट मीन्स स्ट्रॉन्शियम होगा। और ये टेस्ट लिखना जरूरी है क्योंकि इसका कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। फ्लेम टेस्ट अगर 5th ग्रुप किसी भी स्टूडेंट का आया है तो उसे फ्लेम टेस्ट लिखना जरूरी होता है ये, क्योंकि इससे अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो एप्पल ग्रीन आता है तो बेरियम, क्रिम्सन रेड आता है तो स्ट्रॉन्शियम, और दूसरा बेटा अपने कौन सा है कैल्शियम, कैल्शियम में आता है ब्रिक रेड। ओके, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड है तो कैल्शियम, ठीक है। ब्रिक रेड के लिए कैल्शियम, ईट जैसा कलर, लाइट रेड कलर। सो व्हाइट पीपीटी इज ऑब्टेन बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम। BSc का ऑर्डर आपको फॉलो करना है, पहले बेरियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम। ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम के लिए अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम के लिए अमोनियम ऑक्जेलेट। तो यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट, इफ देर इज नो PPT, 5th ग्रुप इज एब्सेंट, तो अब आपको क्या करना है बेटा, 6 ग्रुप रिएजेंट हम डालेंगे। कौन सा होता है 6 ग्रुप रिएजेंट? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। आई अगेन रिपीट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नाउ व्हाइट PPT इज फॉर्म्ड, व्हाइट जिलेटिनस PPT। इसके लिए आपको ग्लास रोड से टेस्ट ट्यूब के साइड को स्क्रैच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम इसी में सॉल्यूशन में ऐड करते जा रहे हैं, सारे सॉल्वेंट रिएजेंट सब ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या हो गया, वो एक्वस डाइल्यूट हो गया। तो मैग्नीशियम बड़ी मुश्किल से प्रेसिपिटेट होता है, तो उसको हमें ग्लास रोड वहाँ डिप करनी पड़ती है। तो व्हाइट PPT आता है, इट मीन्स मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। तो इन 6 ग्रुप, तो 6 ग्रुप इज प्रेजेंट, तो इन 6 ग्रुप ओनली मैग्नीशियम, in 6 group only magnesium. So now it's clear how to learn. Again I repeat, 0 group test by NaOH. 0 group को आपको कैसे टेस्ट करना है, NaOH से। अभी रिकॉल द टॉपिक, अभी हम दोबारा रिकॉल करते हैं बेटा, आपको लर्न हो जाएगा। ये टेबल बहुत इजी है, आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। देखिए 0 ग्रुप, 0 ग्रुप के लिए हमें क्या ऐड करना होता है, NaOH, ठीक है बेटा। फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको क्या ऐड करना है, डाइल्यूट HCl। सेकेंड ग्रुप के लिए आपको क्या ऐड करना है, H2S गैस। थर्ड ग्रुप रिएजेंट क्या होगा, थर्ड ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ ग्रुप में बेटा क्या करोगे, अगेन H2S गैस इन बेसिक मीडियम। यहाँ मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये आपको लर्न करना है। एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं यहाँ आपका मीडियम कैसा होता है, बेसिक। सो इट्स क्लियर। 5th ग्रुप रिएजेंट बेटा क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्शियम का टेस्ट करना है तो आपको याद रखना है हमें अमोनियम सल्फेट ऐड करना है। और अगर आपको कैल्शियम का टेस्ट लिखना है तो आपको क्या ऐड करना है बेटा, अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड करना है। ओके, नाउ 6 ग्रुप, 6 ग्रुप रिएजेंट इज सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4। PO4 3 माइनस होता है। ओके, तो एक तो आपने सोडियम अटैच कर दिया और 2 हाइड्रोजन, तो 2 + 1 3 हो गए, तो वैलेंसी कंप्लीट। तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो दीज आर द ग्रुप रिएजेंट। नाउ इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाउ टू लर्न? दीज आर द रिएजेंट। नाउ इट्स क्लियर। तो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।